जो लोग शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खैर मकदम करता हूं वो तमाम सारे लोग जो आते हैं शो में शरीक होने के लिए आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात, बस बात आपको कहनी है ये मुझे मालूम है, बात कहने का सलीका भी आपको आता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। सलीके से कहिए बात, आज बात के कहने के सलीके पे ही शो है पूरा का पूरा। वैसे कल मैंने बात की थी बम कितने प्रकार के होते हैं, घबराइएगा नहीं, मैं ये नहीं पूछने वाला कि गाली कितने प्रकार की होती है, क्योंकि यहां तो मुझे दो कैनॉट प्लेस में मैं साहब चौराहे पे शो करता हूं। तुम हंस रहे हो ना, कानपुर के हो, है तो बता देंगे 2 मिनट के अंदर की गाली कितनी तरह की होती हैं और कितनी प्रकार की होती हैं। नहीं नहीं, मैं ये इस पे बात नहीं करने वाला, सलीके पे बात कहने वाला हूं कि बात कहने का सलीका अगर बात आता है तो हर एक बात सुनी जाती है, हर एक बात सुनी जाती है। सलीका हो बस आपके पास कहने का तो हर एक बात जो है वो सुनी जा सकती है। तो आज इसी पर बातचीत है, मैं जरूर बात करूंगा। चर्चा गर्म है, बिहार का चुनाव है, बहुत जल्द मुझे बिहार के एक लंबे दौरे पे जाना है और आज तो बातचीत का जो सलीका है उसी पर बात होनी है, लेकिन बिहार में जब हम पहुंचेंगे तो बिहार के तौर तरीके और बिहार की वो तमाम सारी जो रवायत है उस पर भी बातचीत होगी। मेहमान आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जनता में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उन सब से बातचीत का सिलसिला हम जोड़ेंगे। जो लोग बाहर से आए हैं उन सब का बहुत स्वागत है। पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा दूं या पहले जनता से पूछना शुरू करूं? कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से हूं मैं तो। दिल्ली से हैं? अरे तो इसमें कौन सी गलत बात है, दिल्ली का आदमी तो बहुत अच्छा होता है, दिल्ली के हैं तो बहुत अच्छी बात है। रहने वाले दिल्ली के ही हैं? खास दिल्ली के, तब तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं दिल्ली से ना? बिल्कुल। बात करने में आगे और पीछे कुछ लगाते तो नहीं है? जैसे शाम को दिल्ली में बात करते करते हाँ जी, वो सर इनके उसमें अलाउड नहीं, अकील गुलजारी है। अच्छा, अकील गुलजारी, तो ये शायर वायर भी हो सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए वो नाम से ही पता चल जाता है, तलफ़ुज़ बता देता है इनका कि जो बात करने का सलीका है कि वो शायर भी हो सकते हैं। कोई शेर सुनाइए हुजूर, इरशाद। मैं देता हूँ। सर, दिल को यूं तकलीफ पहुंचाते हैं लोग, दिल को यूं तकलीफ पहुंचाते हैं लोग, मुंह पे कहते हैं मुकर जाते हैं लोग। क्या बात है साहब, वाह क्या बात है। और दूसरों को दें भलाई का पयाम, दूसरों को दें भलाई का पयाम, खुद बुराई पे उतर आते हैं लोग। क्या बात है। आज को बिल्कुल एकदम ये मौक़िफ़ है, बिल्कुल एकदम आपने बिल्कुल एकदम तरोताजा चीज पढ़ी है। बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। शायर का ला पानिया नहीं लाओ, जरा तो पानिया नहीं पिलाएं शायर को, बस इतना मौका लग जाए। साहब शेर तो छू ना पाया, गजल तो बड़ी दूर की बात है मेरे लिए। बस यही है कि थोड़ा सा कवियों से थोड़ा, आज मैं तुम कैसे पानी पिलाओगे, शायर है मैं पानी पिलाऊंगा? नहीं नहीं हुजूर, सब मेरे लिए तो बस ये है कि शायर का मौका मिल जाए, कवि कहीं आ जाएं। जी नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? दिल्ली। क्या नाम हो गया? कवियत्री नेहा शर्मा, नमन। तय करके आए कि एक तरफ शायर रहेगा एक तरफ कवित्री रहेगी क्या? हाँ जी, दोनों लोग साथ आए हैं क्या हुजूर? जानते हैं उनको? नहीं सर, मैं नहीं जानता। नहीं जानते। तो आज नेहा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कविता पढ़ने मंचों पे जाती रहती हैं, जाने मानी है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत। मुझे देख के ही लग गया था कोई शख्सियत खड़ी है आज, तो कुछ सुनाने के लिए भी तैयारी है। अच्छा, क्या लिखती हैं? देशभक्ति, ओज। अच्छा, ओज लिखती हैं। मैं सुन लेता हूं नेहा जी से बात और फिर इसके बाद मैं आता हूं। आप लोग कहां से आए हुजूर, कहां से आना हुआ? हाँ जी नमस्कार जी सर, मैं पटेल नगर से। सर अपना विज्ञान भवन में प्रोग्राम था। हाँ। तो प्रधानमंत्री, वहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ क्या? प्रोग्राम था, हम लेट हो गए ट्रैफिक के कारण, तो हमने कहा अच्छा, उधर प्रधानमंत्री प्रोग्राम छूटा तो इधर आ गए? आपके दर्शन। अरे भाई यार, तुम भी आपके दर्शन कर लेते। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भैया आप कहां से आए हुजूर? इधर आओ, चेहरा नहीं छुपाते लोग। हाँ, चेहरे सामने खड़े, जितना ऊपर वाले ने इतना खूबसूरत चेहरा दिया। क्या नाम हो गया? दिलशाद। दिलशाद भाई, कहाँ के रहने वाले? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। क्या काम करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात। बताने लायक है ना जॉब? अच्छा, बहुत अच्छी बात। हाँ जी नेहा जी, तैयार हो गई कविता आपकी? बस जल्दी सुना दीजिए, आज पैनल बहुत बड़ा है तो मैं सुनाइए। 21वीं सदी भारत की है। भारत अब ना तो रुकेगा और ना ही झुकेगा, और जो भी भारत से पंगा लेगा वो बुरी तरह ठुकेगा। आपको मैं एक पैरोडी सुनाने जा रही हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के क्या हालात हैं
जिसकी टैगलाइन है ऊ अंटा वा मामा, ऊ अंटा वा मामा, जिसका अर्थ है तू हां बोलेगा या तू ना बोलेगा। पाकिस्तान बोला मेरा पानी रोक डाला है, इंडिया ने आधी रात मुझे ठोक डाला है, मार डाला हाफिज सईद बोला, बवासीर हो चुकी है मौलाना मुनीर बोला, अंटा बम मामा, अंटा बम मामा, टा 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 टा। सारी सारी रात मुझे नींद नहीं आती है, नींद यदि आए तो मिसाइलें डराती है, हर घड़ी हर पल पीर बढ़ जाती है, मोदी यदि छींक दे तो सर्दी हो जाती है, अंटा बम मामा, अंटा बम मामा, टा 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 टा। शायर साहब को, आपको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं। नेहा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पूरी रचना सुनने के लिए आपको पूरी तरह से आमंत्रित करना पड़ेगा और जनाब आली आपको भी सामने बुलाना पड़ेगा, तब पूरा मुशायरा और कवि सम्मेलन यहाँ पे हो पाएगा। लेकिन आज बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी नमस्कार, आप ही का इंतजार था। जब तक पुरानी इमारतें देख नहीं लेते मेरे आवाज निकलती ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा होता जब पुरानी इमारत दिख जाती तो लगता है कि अपना वजूद है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। टीना करमवीर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पेन जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिजेश पत्रकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत राहुल लाल जी, आपका नाम तो लिया ना मैंने, खड़े हुए थे आप, अटेंडेंस लगाया कि नहीं समझ लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बात हमने कहा कि कहां से शुरू की जाए। सवाल यह था कि 34 सेकंड का वो वीडियो है मोदी जी और उनकी माता जी को लेकर, जो कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। अब सवाल यह होता है कि मैंने आपसे कहा कि शो कल हमने बम पे किया था, बम कितने प्रकार के होते हैं। मैंने कहा मैं आज का शो कोई गाली पे नहीं करने वाला कि गाली कितने प्रकार की होती है, लेकिन ये सवाल ये है जो सबसे बड़ा है, वो ये कि कहने का सलीका, कहने का तरीका क्या होना चाहिए, इस पर तो बात जरूर होनी चाहिए। क्या वो तरीका सही है? क्या उस तरीके से बात कही जानी चाहिए? किसी दिवंगत मां को इस तरह से लाया जा सकता? किसी ने कहा नहीं, वो अभिव्यक्ति है। कांग्रेस के एक नेता ने बोला किसी की कलाकृति है, किसी की अभिव्यक्ति है। तो किसी ने कहा, बीजेपी की तरफ से तुरंत एक जवाब आया, तो क्या नेहरू जी के बारे में ऐसा ही ट्वीट हो सकता है, एक्स हो सकता है? अब हंसता क्यों है? अब सवाल यह आया कि अगर नहीं हो सकता और अगर नहीं होना चाहिए तो फिर क्यों हुआ? तरीका यह है कि सलीके से बात हो तो अच्छी लगती है, कोई भी बात हो, नागवार बात भी हो सकती है, कड़वी बात भी हो सकती है। सलीका हो बस कि मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, मुझे बिल्कुल तुम्हारी बात पसंद नहीं आई, इस समय तो बात ये होनी चाहिए रोजगार बेरोजगार, इस पर बात होनी चाहिए। मणिपुर पे यात्रा पे बात होनी चाहिए, बोले नहीं मणिपुर पे यात्रा पे बात नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले इस समय तो वोट चोरी पर बात है, अभी तक तूफान था कि मणिपुर की यात्रा क्यों नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि इन तमाम सारे बिंदु के बीच में प्रधानमंत्री सोते हैं। उस वीडियो में दिखाया गया प्रधानमंत्री सोने जा रहे हैं, सोने में उनकी माताजी स्वप्न में आती हैं और उन्हें कहने लगती है। अब सवाल यह है कि ये मां जो आएगी बेटे के स्वप्न में तो क्या कहेगी? अगर अब बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, अगर गांधी जी जिंदा होते तो अभी क्या कहते हैं, नेहरू जी होते तो क्या कहते हैं। हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हैं साहब और मानव पितामह माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, नाराज हो गए गांधी जी पे तो कविता लिख दी उन्होंने, गांधी यदि तुम मुर्गी खाते। अब सवाल यह है कि यहां पे मौजूद यह है कि आपने ये बात क्यों कही, किस संदर्भ में कही और ये कहने का क्या तरीका है। जनता के बीच में है, जनता के सवाल है, शायर बड़े खड़े हैं,
कवियत्री खड़ी हैं, पैनलिस्ट हैं, जनता है। हुजूर अली कहां से आना हुआ साहब? अम्मी के घर से, अम्मी जान के घर से आ रहा अम्मी जान के घर से आ रहे। मुझे लग गया था कि अब दाढ़ी जिस तरह से आपने पूछी ना तो मैं समझ ही गया था। बहुत अच्छी बात है, सलीका है उनके पास, बहुत अच्छी बात है। दोबारा आता हूं आपके पास, हम भी अम्मी जानी के हैं, आऊंगा मैं, ऐसे थोड़ी ना, आराम से आराम से आराम से। बातचीत के सलीके के और बात के सलीके पर ही बातचीत है। सबसे पहले कांग्रेस से मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस तरह से दिखाना, उनकी मां को दिखाना, यह कलाकृति है, कला की अभिव्यक्ति है, ये कौन सी एक्सप्रेशन है जिसको हम जानना चाहते हैं। बातचीत के सिलसिले को छोड़ते हैं, जनता के ऊपर बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। जी देखिए, उस वीडियो में दिखाया गया है कि उनकी माँ उनके सपने में आ रही है और उनको राजधर्म का पाठ पढ़ा रही है कि वोट चोरी मत करिए। अब राजधर्म का पाठ पढ़ाने में भी क्या दिक्कत है? माता पिता तो अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ना। बिल्कुल उस वीडियो में इसी तरीके से। और मुझे लगता है कि हर बात तो फिर डिबेट इस बात पर भी होनी चाहिए। इतने साल से लगातार नेहरू जी की माँ पर और सोनिया जी पर लगातार इतने प्रहार किए गए, तो नहीं, बीजेपी ने आपको एक सवाल पूछा है कि अगर नेहरू जी हो और नेहरू जी को सपने में या नेहरू जी को इसी तरह से दिखाना हो तो फिर क्या तैयार हैं आप? बीजेपी के पेज से ये पोस्टर जारी किया गया कि जो खड़गे साहब हैं, दलित समाज के व्यक्ति, उनके लिए ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए गए। कोई इनसे भी पूछे, इनसे जवाब मांगे कि एक दलित समाज के अध्यक्ष के लिए ऐसे शब्द, तू तड़ाक जैसी भाषा क्यों इस्तेमाल की जा रही है। खड़गे जी ने तो ये भी कहा कि किसान के बारे में भी कहा, लेकिन सवाल आपने एक स्पेसिफिक उठाया और मैंने, आप जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि नहीं वो ठीक है, वो ठीक है क्योंकि वो सवाल पूछ रही हैं मां उनसे, सपने में आके ये सवाल पूछ रही हैं। बिल्कुल उनसे पूछा जाएगा पीएम केयर का फंड का पैसा कहाँ है, वोट चोरी क्यों हो रही है इतने साल में। और माँ उनको सिखा सकती है, किसी की भी माँ सिखा सकती है। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा तरीका यही है। नहीं, राजनीति में अगर आप राजनीति में है तो मुझे लगता है कि आपको मोटी चमड़ी तो करनी पड़ेगी ना हर बात पर। नेहा जी, कविता का अगला मौका आपको मिल गया है कि राजनीति में है तो आपको चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में गालियां जो हैं उनके स्तर भी होंगे। जैसे मैंने कहा कि गालियां कितने प्रकार की होती, जानते हो सब लोग? जानते सब है कितनी तरह की गालियां। जी हुजूर, मैं जानना चाहता हूं, आपका परिचय दीजिए पहले। सर रोहन शर्मा मेरा नाम है। रोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या काम करते हैं सर? मैं फार्मा कंपनी में फार्मा कंपनी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर अभी जो सपने की बात अभी जो चल रही थी, जो बोला गया था उसमें मैं ये देखता हूँ कि जहाँ नेहरू जी का अगर सपने की बात आ रही है या सोनिया गांधी जी की सपने की बात आ रही है, अगर उनके बारे में कोई कमेंट्स आता भी है तो वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रहे हुए हैं, वो पॉलिटिक्स में हैं और एक तो प्रेजेंट है। जबकि हम बात करें अगर मोदी जी की मदर की, ना तो वो पॉलिटिक्स में थी, ना उनको पॉलिटिक्स को लेना देना था। दूसरी चीज, अगर कोई माँ आ रही है, मेरे को लगता है अच्छी बात है, आ रही है तो वो यही कह रही है कि आप अपने कर्म करते जाओ, चिंता मत करो, जनता आपके साथ है और हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। हाँ, जनता का बीच में एक्सप्रेशन आ रहा जी। देखिए भैया जी, आज चूंकि बिहार का मुद्दा है और बिहार की दरभंगा की भूमि जो कि मां जानकी की, मां सीता की भूमि है, जहां से 28 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी की मां के विषय में जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया, वो अपशब्दों के लिए आज तक कांग्रेस ने माफी नहीं मांगा है। उसके बाद आज जिस तरीके से कांग्रेस ने एआई के माध्यम से मां को प्रदर्शित करने का काम किया है, ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है। दूसरा, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, 2007 से मैं बात को प्रारंभ करता हूं। 2007 में माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने माननीय मोदी जी को क्या कहा? मौत का सौदागर। 2013 में जयराम रमेश क्या कहते हैं? 2014 में मणिशंकर अय्यर क्या कहते हैं? 2017 में चौकीदार चोर राहुल गांधी जी कहते हैं। उसके बाद आज बिहार का चुनाव होने वाला है। बिहार के पृष्ठभूमि में बिहार के लोग अपने को साला शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं, वहां पे मां की गाली दी जाती है। ये बिहार के लोग, हिंदुस्तान के लोग ये अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार की 13 करोड़ जनता माननीय राहुल गांधी जी का इंतजार कर रही है चुनाव में कि आइए आपको मां के गाली का जवाब हम चुनाव में लोकतंत्र के माध्यम से वोट के आधार पर देंगे और जनता। राइट, टेक योर पॉइंट। कांग्रेस
गालियों की संस्कृति तो डिस्कोर्स तो इन्होंने शुरू किया है लगातार। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, ये विधवा सुनो, डिबेट सुनो। हाँ जी, इतने मार्मिक शब्द है, कोई भी अगर सुनता है तो उसके कान में भी ऐसा लगता है कि क्यों बोला गया। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल करा। मुझे लगता है राजनीति में इस तरीके का डिस्कोर्स बंद होना चाहिए। और मैं आज आपके मन से कहना चाहती हूँ, तो आप ये ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। इधर से भी हुआ है तो उधर से भी हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल मैं ये कहता हूं कि आप आज यहां से स्टार्ट करिए और ये कहिए कि बिहार में जो ट्वीट हुआ कांग्रेस ने उसको डिलीट कर दिया जाए। एक अच्छी रेखा खींचने की शुरू किया और आगे से जो भी जिस तरह का अगर होगा अपमान, उसके लिए वो जिम्मेदार होगा और उसको उसी तरह से जो जनता की कचहरी है उसमें लाया जाएगा। बिल्कुल। पहले तो बिहार इंतजार कर रहा है कि मोदी जी माफी मांगे। 2015 में डीएनए पे सवाल किसने उठाया? पहले तो देश के प्रधानमंत्री को इस देश के अंदर नजीर पेश करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ठीक है बहन, मैं तुम्हारी बात से टीना सहमत हूं। जो पहले प्रधानमंत्री माफी मांगे, लेकिन इस बीच में आप गाली देता जारी रखें, गाली देना जारी रखें। और अभी तो हमने बताया नहीं, गाली के प्रकार तो बताए नहीं है। मां का तो देख ही लिया, अब ये तो प्रकार आएंगे। और ये बिहार का चुनाव है भैया, मैं कोई जनता के बीच में शो करता हूं इसलिए मुझे मालूम है। अरे बहस ना करो, अरे रुको, ये जनता के बीच का शो है तो इसमें तो हर तरह के लोग, हर युवा भी खड़ा है। युवा को लग रहा है कि यार ये क्या बात कर रहा है इतनी देर से, इतना कीमती समय, और इसमें ये माँ और बहन और तमाम तरह की गालियों पे जिक्र कर रहे हैं। ये लोग इस पर बात कर रहे हैं कि सपने में आने वाले लोग, और ये नहीं कह रहे कि अरे भाई उठो, देखो देश में क्या हो सकता है, देश में क्या ये हो सकता है। रुको आमिर, आ रहा हूं। आमिर रुको, क्या ये हो सकता है कि दिवाली में, दीपावली में हम आपस में जब भेंट दें कोई दूसरे को तो स्वदेशी की बात कर सकते हैं? क्या हम प्रेजेंट दे सकते हैं? इस पे हम क्या रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं? इस पर बात नहीं है। बात दरअसल इस पर है कि गाली के कितनी प्रकार, जोर से बोलो, कितने प्रकार होते हैं गाली के? अनगिनत हैं। मुझे मालूम है तुम्हारे घर के पूरा रिसर्च इसी पर है। मैं आया जी। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम ये कह के गए कि हमारे लिए जननी और जन्मभूमि इससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार जननी और जन्मभूमि दोनों पर प्रहार जारी रखे हुए है। पहले केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया, बिहार को बीड़ी वाला बता दिया, अब इनके बिहार कांग्रेस वाले ने ट्वीट कर दिया। मतलब आपके लिए बिहार की जनता क्या डुगडुगी है कि जब जैसे जिसके मन में आया बजाया और चल दिया। ये बिहार की वो धरती है जो साक्षात जगत जननी को जन्म देने वाली धरती है। यहाँ जननी का अपमान नहीं होगा। और एक छोटी सी बात टीना जी बता के जाए कि क्या अगर इंदिरा गांधी जी के स्वप्न में नेहरू जी आते और कहते बेटी तुमने आपातकाल क्यों लगाया, नेहरू जी के स्वप्न में उनके पिताजी आते और कहते तुमने अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, हमारे कश्मीर का हिस्सा क्यों दे दिया, तो क्या जवाब होता? और अंत में स्वर्गीय राजीव गांधी अगर राहुल गांधी जी के स्वप्न में आके कहते, पूछते कि बेटा तुम प्रधानमंत्री कब बनोगे, तो क्या इनको कैसा लगता है? ये उत्तर देखे जाए। राइट जी। हाँ। मुझे लगता है ये भूल गई है कि एक मिनट ऑडियो। जिस तरीके से मोदी जी की मां नहीं है उसी तरीके नेहरू जी की मां भी नहीं है, लेकिन वो भी आनंद भवन में जिंदा नहीं है। लेकिन आप लोग लगातार 11 साल से यही तो राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से मैं टीना तुमसे एक बात कह रहा हूं, तुम उनकी पिच पे खेलने गई क्यों? एक शेर है, अर्ज करता हूं, खुश्क नदी में, खुश्क माने सूखी, खुश्क नदी में उतरे क्यों, खुश्क नदी में उतरे क्यों? नेहा जी ध्यान दीजिएगा। और उतरे थे तो डूबे क्यों? खुश्क नदी में उतरे क्यों? उतरे थे तो डूबे क्यों? कांटों की तो फितरत है, कांटों की तो फितरत है, तुम कांटों से उलझे क्यों? अरे आप गई क्यों उनकी पिच पे खेलने के? अरे आप तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही थी, यात्रा करके आई थी, पैदल यात्रा, माहौल बना दिया था, सेट कर दिया था, फिर ये क्यों जरूरत थी कि आपको रात में माता जी आई? मुझे लगता है कि ये बौखलाए हुए हैं वोट चोरी से। अभी इनके ऊपर हाइड्रोजन बम गिरने वाला है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, इसलिए बार बार आ रहे हैं।
वीडियो तो जिस तरीके से वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक व्यंग है, इशारा है और उस राजधर्म को शिक्षा दी जा रही है। उसको सीखिए, एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ को पढ़िए। ठीक, मैंने ये भी पॉइंट लिया कि एक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ को पढ़िए। अब ये डिपेंड है कि आप इस युग में पैदा हुए, इस समय में। नेहरू जी का नहीं है समय, ये गांधी जी का नहीं है, वरना वो जो पाठ पढ़ाया जाता तो वो कुछ और पाठ होता, तरीका कुछ और होता। लेकिन पाठ पढ़िए आप यही वाला, इसी समय का। आया राहुल। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां जो विभूति हैं, वो एक तरह से जो है कि बिल्कुल पूजनीय, परम पूजनीय विभूति है वो देश की। क्योंकि वहां से एक हम लोगों को वो चीजें दिखती है भारतीय लोकतंत्र की, कि किस तरह से एक व्यक्ति बिल्कुल निचले स्तर से आता है और वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं माननीय मोदी जी, फिर वो देश के कई टाइम पे प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे स्थिति में उनकी मां को हम लोग केवल ये नहीं कह सकते वो सामान्य मां है, वो बिल्कुल एक तरह से विभूति वाली जो है कि वो मां है वो। और अगर उनको लेकर चित्रण किया गया, अरे हमारे महात्मा गांधी नहीं है, भारतीय फिल्मों में महात्मा गांधी जी का चित्रण कर दिया जाता है, वो भी स्वप्न में आते हुए दिखते हैं। हम लोगों ने देखे हैं संजय दत्त की वो मशहूर फिल्म, जिसमें अलग अलग समय पे वो संजय दत्त को जो है कि संकेत देते हुए दिखते थे। अगर उस दृष्टि से यहाँ पे एआई फॉर्मेट में एक संदेश दिया गया, जो संदेश मुझे लगता है बेहद ही भावुक, सांस्कृतिक, तमाम तरह से संकेत देता हुआ वो संकेत दिखाई दे रहे हैं उसमें। अगर उसमें वो एक माँ अपने पुत्र को कुछ सिखाने का प्रयास कर रही है, तो इसको इस रूप में क्यों लेना? मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। बिहार के चुनाव है, और भाई अगर वहां पे गाली दी गई और बीजेपी के लोगों को इतना बुरा लगा, आपने बिहार बंद क्यों किया? आप देश बंद करते हैं प्रधानमंत्री। आपको इतना बुरा लगा तो आपने बिहार क्यों बंद किया? भाई एक बार और गाली दे लो, और क्या कहें? या इनसे कह दो ये लोग गाली दे दें आपको। बात बराबर यही कह रहे हैं ना? हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? उस वीडियो में ये चीज है कि गाली का राजनीतिकरण नहीं करना है। गाली कहां सारे लोग कॉपी प्लेट लेके आओ, लिखते जाओ गाली का राजनीति। अभी प्रकार बताएं, अब गाली का सामाजिककरण, गाली का राजनीतिकरण, सारे करण होंगे, देखते जाओ तुम, वहीं से इशारा लेते जाना। ये ऐसा शो है जिसमें तुम्हें जिंदगी भर के सारे उसूल मिलेंगे यहीं से। जी वेरी क्विक। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज देखिए क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की और इस देश की राजनीति में राहुल गांधी जी के एलओपी बनने के बाद, कि एक माता, दिवंगत माता, जिन्होंने ऐसा लाल इस भारत भूमि को दिया, जिसने पाकिस्तान को घर में घुसकर 4 बार पीटा है, भारत की अर्थव्यवस्था को आसमान पे पहुंचाया है, हमारी माताओं बहनों को इज्जत कर दिया है, गरीबों को अन्न दिया है, छत दी है, मेडिकल कार्ड दिया है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। उनकी माताजी का कार्टून बनाकर इस प्रकार की बात हो रही है। मैं समझता हूं मानसिकता है। अगर इसके उलट कोई कार्टूनिस्ट, मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठी है टीना करमबीर, फिरोज गांधी कब्र से निकलकर आ जाए और राजीव गांधी को थप्पड़ मारे। अरे रुको यार, नहीं रुको, अरे नहीं, हम बैठो। अरे हमने कहा था, अरे मैंने सच्चाई सुन रहा हूं भैया, मैंने कहा था गाली के प्रकार बताओ, ये नहीं कहा था कि कब्र से भी हूं। ना। और मुझे तो मालूम था कि कीचड़ में जाने से होता क्या है, फिर भी मैं ये बात कर रहा था। तो अब मैं क्यों डर रहा हूं? अब मेरे कॉलर में कीचड़ आ रहा है। मुझे मालूम था कि कीचड़ में मैं जा रहा हूं, तो कीचड़ में जाऊंगा तो कीचड़ तो आएगा। भैया बराए मेहरबानी, सूर्या मैथिल, बराए मेहरबानी, जो दिवंगत हैं, जो मरहूम हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, और यही सबक है। ना, आई वोंट लिसन। मैं सुनूंगा ही नहीं सुनूंगा, जाइए। नहीं ना, हाँ। फिरोज खान जी की आत्मा अगर कब्र से फाड़ के निकल गई और कहती है, राहुल गांधी तुम राहुल खान क्यों नहीं लिखते हो, मेरा नाम मेरे पोते हो, तुम अपना अरे जाओ। संजीदा लोग खड़े हैं। एक बात बोली, कहने का सलीका होना चाहिए, बस कहने का सलीका होना चाहिए। आप अपनी बात को आराम से कहिए, सब सुनेंगे। सूर्या यहाँ पे एक बात ध्यान रखो सूर्या मैथिल, ये तुम इस बात का तुम्हें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि तुम ही सबसे ज्यादा काबिल आदमी हो।
शायर हैं, फार्मास्यूटिकल हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सारे लोग खड़े हैं। वो कह रहे हैं, मैंने कहा कि कहने का सलीका होना चाहिए। अगर कोई गलत है और आप उसको कह रहे हैं कि तुमने गलती की है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम भी कीचड़ में अपना मुंह डाल लोगे ना, ये नहीं करेंगे आप। जी जनाब आली, मैं पहले आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी कहां, उधर पीछे चले आए इधर। देखो अच्छा, आम आदमी पार्टी का जैसे ही नाम लेते सारे चेहरे खिल जाते हैं। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह रावत है। बलवीर सिंह रावत। बलवीर सिंह रावत। रावत साहब उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम कोटद्वार से हैं। कोटद्वार से। अरे भाई वाह, गढ़वाल रेजिमेंट का है मामला सारा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 100 का नोट बाहर झांक रहा है, उसको अंदर को। अब ये मत कहना कि मेरी निगाह हर जगह रहती है, मेरी निगाह है, मेरी निगाह ऊपर वाले ने ऐसी बस इनायत कर दी, बस मैं निगाह रहती। जी जनाब आली पुष्पेन, मैं शेर सुनूंगा, बैठो। देखिए प्रतीक जी, ये जो गाली वाली बात है, कांग्रेस और पसंद आई कि नहीं आई? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं आई। और देश के, खुल के बोलो फिर, देश के किसी भी नागरिक को पसंद नहीं आई। इतने सारे लोग खड़े, आप एक कोई किसी को पसंद आई? आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनमें होड़ लगी है गालियों की। तुम हमें, हमारी माँ को गाली दो, हम तो ऐसा करेंगे। बता रहा हूँ ना, जब आदमी हो यार, तुम भी पुष्पेंद्र यार। इसी पार्टी को गाली से जवाब नहीं देना चाहिए। हाँ जी, गाली का उत्तर गाली नहीं हो सकता। गाली का उत्तर गाली नहीं हो सकता। और ये कोई कहे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में इस बात को लेकर है कि तुम हमारी माँ को गाली दो आके, हैं क्या यार पुष्पेंद्र, आम आदमी पार्टी ऐसा कर रहे हो यार, विचार वाली पार्टी हो तुम। मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली देती है कांग्रेस, ठीक है, पूजनीय है माता जी, उनका सम्मान होना चाहिए। क्या है सबकी माता पूजनीय? नहीं देना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की विधवा कहा था, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है। तो कब्र से खोद के निकाल लाए हो तुम्हें ना। उन्होंने पूरी कांग्रेस की विधवा बता दिया, इससे बड़ी गाली। तुम एक काम करो पुष्पेंद्र, इससे बड़ी पुष्पेंद्र आज एक काम कर लो, शो मेरी नहीं हुई पूरी, तुम्हारी बात पूरी नहीं हुई, पूरी बात मेरी बात सुनती नहीं, वाली बात करनी ही नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि तुम सारी एक लिस्ट फेहरिस्त बना लो किन्होंने क्या क्या, और आज सारी गाली यहीं से दे दो। नहीं, हमारा काम नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस न कभी बेरोजगारी पे बात करती है, न कभी महिलाओं की सुरक्षा पे बात करती है, न कभी किसानों की एमएसपी पे बात करती है। युवा देश का, हमारे बिहार का खास करके, जिस पे हम आज डिबेट कर रहे हैं, बेरोजगार है। आज मेरी जान बंद हो गए, आज मेरी जान दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं सोच रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, ये उनको गाली दे रहे हैं। 11 साल दिल्ली में रहे, 429 नौकरियां दी हैं आम, 249। प्रतीक जी ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत फिगर है। सही कर दो। मैं आपको बताता हूं, पहली बात तो आम आदमी पार्टी के पास, आप जानते हैं, कोई पावर नहीं थी किसी को रखने की। पहले तो आप ये जानते हो, पेड़ ना खड़ो बैठो, पहले तो आप ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के बाद ताकत नहीं है, पूरी कोई ताकत नहीं थी दिल्ली में, 11 साल रह गए, तो भैया फिर वही शेर है, खुश्क नदी में उतरे क्यों? जितना हमारे बस में था हमने बस मार्शल, तो जितना हमारे बस में हमने भी किया। बस ठीक, जो पार्टी जवाब दे के हमारे बस में जितना था, तुम तो रजाई गड्ढा लेके चलते और सड़क पे लेट जाते थे, लेट जाते। ये जो वीडियो पोस्ट की गई, आराम से, मैं आ रहा हूँ, चलो वेट अ मिनट। ये जो वीडियो पोस्ट की गई, यह न तो कोई कार्टून था और न ही कोई ज्ञानवर्धक वीडियो, यह एक डीप फेक वीडियो था जो एक कानून AI से बनाया गया, AI बनाया हुआ डीप फेक। ये कानूनन अपराध है। अब बात करते हैं कांग्रेस किस प्रकार से महिलाओं की प्रतिष्ठा रहती है कांग्रेस के अंदर, और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल जी को जूते लात से जो पीटा गया मुख्यमंत्री आवास के अंदर, ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। जिस महिला की रक्षा मुख्यमंत्री आवास में नहीं हो सकी, वो रक्षा की बात कर रहे हैं। जहां तक बात ठहरी कांग्रेस पार्टी की, एक संस्कार होते हैं, मैं हर समय यह बात कहता हूं, संस्कार की बात करता हूं। एक बायोग्राफी है इंदिरा गांधी जी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, इंदिरा द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, या कैथरीन फ्रैंक द्वारा लिखी गई है, कैथरीन फ्रैंक की। इसके पेज नंबर 399 पेज नंबर 399 के ऊपर यह लिखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार जिनका नाम लुइस साइमंस था, उसने यह कहा कि एक डिनर के ऊपर संजय गांधी ने श्रीमती सोनिया गांधी को 6 बार थप्पड़ मारे। यह संस्कार चले आ रहे हैं,
या मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये नहीं बेकार की बात आपको कोट अनकोट हो सकता है, कोट बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल 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 ये कोट अनकोट बिल्कुल बिल्कुल ये उस बायोग्राफी में लिखी हुई है। पर ये बिलीवेबल है या नहीं? सर बिलीवेबल नहीं है, बिलीवेबल नहीं है क्योंकि भारतीय संस्कार, देखिए भारतीय संस्कार कुछ और है, भारतीय संस्कार कुछ और कहते हैं। मैं भी इस बात को नहीं मानना चाहता, क्योंकि किसी भी माँ की इज्जत होनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, मैं भी इस बात को मानना नहीं चाहता। लेकिन प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आज एक बहन ये कह रही है, प्रवक्ता कांग्रेस की बहन है, और यह कह रही है कि वह वीडियो सही था। अंतर आत्मा राजनीति में इस स्तर तक चली जाएगी, इसका विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं आ गया, क्या हुआ भैया? खड़े रहो, भैया को जल्दी है, थोड़ा जल्दी। कहाँ जाना है? कहीं जाना है, टिकट बन रहे हैं यहाँ पे। अरे इनको अंदर कर दें तो हम सारे लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक है, हल्का ही रखा करो, शाम है मुझे मालूम है, हल्का ही रखो। तो अगर ज्यादा दिक्कत है तो पानी वानी का इंतजाम करो, आ रहा हूं मैं भी जी। आपका पूरी बात करूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इतना ही नहीं, मेनका गांधी तो पुत्रवधू थी श्रीमती इंदिरा गांधी की। जिस प्रकार से 28 मार्च 1982 को 2.5-3 साल के बच्चे वरुण गांधी को सोते हुए उठाकर प्रधानमंत्री आवास से बाहर किया गया, वो भी महिला का सम्मान नहीं था। तो या कोई पुरुष हो या महिला, सम्मान महिलाओं का कांग्रेस द्वारा ऐसा ही किया जाता है, इससे मुझे आश्चर्य नहीं है। देखिए वो मुझे मालूम था, पन्ने तो खुलेंगे टीना, ये तो आपने शुरू किया तो पन्ने तो खोलेंगे ही लोग। अगर ये इस तरीके की बातचीत करेंगे तो अरविंद सुब्रमण्यम ने भी कहा है, इनके खुद के नेता है भाजपा के, वो लगातार क्या बोल रहे हैं, मानसिक जी के लिए क्या बोल रहे हैं, तो सुनिए ध्यान से। जब अगर आप इस तरीके की बात करेंगे तो आप लोगों के भी परछक्के खुले जाएंगे। लेकिन मैं बात करती हूँ, देखिए सबसे पहले इस राजनीति के अंदर माँ का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री ने वोट बैंक के लिए यूज किया। लाइन में किसने खड़ा किया, क्यों खड़ा किया, सवाल ये पूछा जाएगा। जिस तरीके से आज ये इतनी बातचीत हो रही है, मुझे लगता है वोट चोरी का मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। सारा डिबेट का मुद्दा जो है कोई किसी की, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने, मैं आ गया, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कहना चाहिए था कि बिहार में जीएसटी कलेक्शन कितना है ये पता चले। सबसे आखिर नीचे है जीएसटी कलेक्शन में बिहार। आपको ये कहना चाहिए था कि महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति, नवयुवक की स्थिति, नौकरी की स्थिति, आप क्यों गए उनकी बीच पे खेलने जब मालूम है वसीम बकार वहां मौजूद है? मुझे लगता है कि बार बार ये कहना कि कांग्रेस ने गाली दी, कांग्रेस ने किसी असामाजिक तत्व ने गाली दी, कांग्रेस ने गाली नहीं दी, इसलिए ये कहना बंद करिए कि कांग्रेस ने गालियां दी। ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गाली नहीं दी, लेकिन एआई वीडियो जारी करके उसको इनकैश कराने के लिए कांग्रेस सबसे पहले आई, उसी गाली को इनकैश करा रहे हैं ना। और वोट चोरी का मामला अगर इनके लिए इतना ही बड़ा है और इतना ही सही है तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा वो सबने देख लिया। हलफनामा क्यों नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी जी, अगर इनको अपनी बातों पे इतना ही विश्वास है तो? टीना जी इसका भी जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल आ रहा। अरे रुको, आगे आइए। अरे रुको, गुप्ता जी। जी सर। कहाँ से आना हुआ सर? सर फरीदाबाद से। क्या काम करते हैं सर? सर सेल्स मैनेजर हूँ। सेल्स मैनेजर, सेल्स वो जॉब होता है जिसको सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, सबसे ज्यादा लोगों से वो मिलते हैं, सबसे ज्यादा लोगों से बात करें। हालांकि कवियों से कम, कवि सबसे ज्यादा देखते हैं। जी नमस्ते, दोनों लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। बीजेपी के प्रवक्ता लोग हैं, पीछे से डिबेट खत्म करके आ जाते हैं सारे लोग यहीं। उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, तो कहीं से भी उड़ के आए वो आएंगे यहीं पे। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे। दिनेश जी, आपने बता दिया सेल्स में है, इधर कैसे आना हुआ? सर यहाँ पे एलसी खुलवाने आया था। अपना सेल्स वाला आदमी होता है, बहुत पक्का होता है, उसको सब कुछ पता होता है। जी जनाब, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, मतलब पूर्वांचल के हैं आप? जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विचार इन्होंने इसको गाली दिया, उसको गाली दिया। आज के देश में देश की स्थिति क्या है उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। परेशानी कहाँ हो रही है, नौकरी में कहाँ जा रहे हैं, पर्चे भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, साल साल तक पेपर नहीं होते, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। सभी पार्टियों को उस पे आना चाहिए, क्योंकि सभी को ये मतलब सभी क्या मुश्किल है। मुझे आज एक नवयुवक मिला, बोला सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हूं बाबूजी। बोले मुझे 5 फॉर्म भरने पड़ जाएं तो यकीन मानिए एक फॉर्म की कीमत इतनी है कि मुझे 5 फॉर्म खरीदने के लिए मुझे पैसा कर्ज ही लेना पड़ेगा या पिताजी से कहना पड़ेगा, और पिताजी मना कर देंगे, मेरा बजट नहीं है। चर्चा ये होनी चाहिए, चर्चा इस पर बात होनी चाहिए कि अभी तक इस सिस्टम पे क्यों नहीं बना। सिस्टम पे ये भी बात होनी चाहिए कि किसान जो है उसका बेटा तो यहां खड़ा है क्योंकि वो जगह जगह काम करता है,
खाद की उसको परेशानी है, बाप को परेशानी है क्योंकि खेत पे खरीफ की फसल खड़ी हो गई। रुको चाचा, इमारत देख रहा हूं मैं। खरीफ की फसल खड़ी हुई है, खाद चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा इस बात पे है कि गाली कितने प्रकार की, किसने किसको दी, और ये बात चल रही है चर्चा। ये गुप्ता जी रुक जाओ, दिवाली में मुझे मालूम है क्या होना है जी। ये जो चर्चा होता है इस बार स्वदेशी पे जोड़ दो गुप्ता जी। बिल्कुल दिवाली पर होगा। क्या नहीं रुको, नहीं सुनूंगा। काबिल, मेरी बात सुनो। इस बार जो भी गिफ्ट आए, जो भी गिफ्ट दो, अपना ही वाला बनाओ कुछ हिसाब किताब, जिसमें एक दूसरे चले मार्केट में। आपके बार स्वदेशी चलेगा। कैसे चलेगा? बनाया हो कुछ? सहयोग से चलेगा। और सब ऐसे आप कहे ना, उन्होंने बेरोजगारी की बात, जब उन बेरोजगारी की पारी की बात आती है, मलेशिया भाग जाते हैं। क्यों नहीं बात करते? इस देश का शायर हैं आप, तो शायर हैं। मुश्किल यह है कि दिमाग में राजनीति इतनी बढ़िया और बारीक तरीके से बैठी हुई है कि वो लकीर बन के सामने निकलती है। जी, एक ब्रिजेश रह गए, बोल देता जी। चर्चा तो विपक्ष तय करता है। विपक्ष जब नकारात्मक राजनीति कर रहा है तो सकारात्मक चर्चा। नहीं भाई, आप भी नहीं, मैं ये नहीं मानता। आपको अपनी सपाट रेखा खरीदने, आपने धीरे से आपने भी कहा कि ए सुनो भाई, तुमने अगर ये सपने वाली बात कही है तो मैं भी नेहरू जी वाली बात सपने में कह सकता हूं। तुमने भी हल्के से फुलझड़ी तो दी है तुमने भी। हाँ जी, मैं उसी आजाद भारत के इतिहास में जो अभी गाली की बात हो रही है, मुझे कोई एक उदाहरण बता दीजिए जिस प्रधानमंत्री के नाम लेकर उसकी मां को गाली दिया गया हो। मुझे एक कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। और ये गाली दिया क्यों जा रहा है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। जब जिस पार्टी का मुखिया कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को, इसलिए गाली दी जा रही है कि उन्हें मोदी जी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, मोदी जी क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, और जो सपना देख रहा हो कि मलाई चाटने का अधिकार तो सिर्फ मेरा है, और जो मेवा पकवान खा रहा हो, राहुल गांधी खुद कह रहे थे एक जगह कि मैं तो सत्ता में पैदा हुआ हूँ, मजबूरी ये है मेरी। देखिए किस तरीके के डिबेट को ले जा रहे हैं। सीधा सवाल ये है, अगर बात करें युवाओं के रोजगार की तो लाठी डंडे पड़ेंगे, खाद की बात करेंगे तो लाठी डंडे पड़ेंगे, ये सच्चाई है। अब आ गए हैं तुम, अब आओ इसमें। और रोजगार की बात करेंगे तब भी लाठी डंडे होंगे, कितनी भी बात करें। लेकिन इसके लिए इसको बोलने से पहले तुम्हें यह कहना पड़ेगा, जो मैंने सवेरे ट्वीट किया था वो गलती हो गई, उसको माफी, उसको वहां से डिलीट करेंगे, और अब हम ये खाद पानी बिजली इस पर बात करेंगे। पहले डिलीट करो वहां पे, तब इसकी बात, क्योंकि अख्तियार नहीं है बोलने का। यहां पे पत्थर वही पहले मारेगा जिसने पहले कोई अपराध। डिबेट का मुद्दा तो हम थोड़ी तय कर रहे हैं, डिबेट का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है, चुनाव आयोग तय कर रहा है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल पूछने पे ही तो डर रहे हुए हैं। राइट। देखिए प्रतीक जी, शुरुआत में भी मेरा कहने का केवल इतना ही आशय था कि इस प्रकार की घटिया चीजें जो आप कर रहे हैं, पलट के अगर कोई एनिमेशन बनाकर आपके सामने प्रकट कर देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं, माँ तो सबकी पूजनीय होती है, और वो माँ जिसने इस देश को ऐसा लाल दिया। भाई आप बताइए, आपने फिर वो बनाया क्यों था? वो क्यों बोला था कि इधर से आलू डालो, पता नहीं उधर क्या निकलता है? ये तो राहुल गांधी जी ने आपने कहा था ये राहुल का बयान नहीं है। 15 लाख किसने कहे थे कि अकाउंट में आ जाएंगे, और अभी इन्होंने कहा, बिहार के डीएनए में प्रश्न उठाया। मैंने एक सवाल पूछा कि तुमने इधर से आलू वाला बात क्यों कही थी, आलू इधर से निकलेगा वो सोना। अरे प्रतीक जी, राहुल गांधी जी ने खुद ही तो कहा था। राहुल जी ने नहीं कहा। नेहा जी कुछ लाई है, कुछ कविता है? 2 लाइन सुनाइए, फिर शेर सुन के मैं ब्रेक पे जाऊंगा जल्दी। बिल्कुल। प्रतीक जी, आजकल पप्पुओं का जमाना है। देखिए कैमरा एक ऐसी चीज है, छुपता ही नहीं है कोई, कितना भी छुपाए अपने को वो सामने आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बात हो रही थी, बात तो सब कही जाती है, कही जा सकती है या कहना चाहिए, लेकिन सलीका उससे भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। बात हो रही थी आज प्रधानमंत्री और उसको लेकर जो एक्स पर ट्वीट किया गया, जो एक्स पर कहा गया उनकी मां को लेकर, वो तमाम सारे जिक्र का यहाँ पे हो रहा था। तमाम सारे लोग बोल रहे थे, बातचीत का तरीका कह रहे थे, लेकिन मैं 1-2 लोगों से पूछ लूं जो आए हैं, बड़े दूर से आए हैं कहने के लिए। जी बाबूजी, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी। और मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये सारे ओरेटर्स हैं जो बोल रहे हैं, हाँ। मेरे ख्याल में ये पेड नहीं होंगे अपनी अपनी पार्टी से, हाँ। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने लीडर्स की गलत बात को क्यों डिफेंड करते हो? यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हो, प्लीज मत करो डिफेंड। अगर गलत बात है तो उसको गलत ही करो, इतना माजा रखो।
पूरा मायदा रखो इस चीज का। क्या नाम है सर आपका? SK चौधरी है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत सम्मान है। रिटायर हो गए अब तो आप? कितने साल हो गए रिटायर हुए? 15 साल। 15 साल रिटायर हो गए। उन्होंने कहा कि अगर जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। मैं आऊंगा, बाद में आऊंगा। जी जनाब, कहाँ? प्रयागराज शंकरगढ़ से हूँ। जी जी जी। मुझको लगता है किसी की माँ को कोई गलत नहीं कहना चाहिए। माँ सबकी माँ होती है। तो बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि माँ को नहीं कहना चाहिए, माँ सबकी माँ बराबर होती है। जी, जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हैं और टीचर लोग सुबह टारगेट देते हैं ना कि भाई ये कंप्लीट करके लाना, तो इन गठबंधन वालों को गठबंधन कहिए, ठगबंधन नहीं, कोई बात नहीं, गठबंधन वालों को सुबह टारगेट दिया जाता है। वो निकलता है राहुल गांधी जी की कोठी से कि भैया आज सुबह मोदी जी के बारे में उल्टा बोलना है, आज इस बंदे के बारे में उल्टा बोलना है, आज बीजेपी के बारे में। और जहां उल्टा बीजेपी को टारगेट मिलता है कि आज कोरोना के अंदर इन लोगों की मदद करनी है, हमने वैक्सीन लगानी है, आज किसी बच्ची के लिए हमने कोई सुविधा उपलब्ध करानी है, आज किसी गरीब की हमने मदद करती है, इनको हमेशा ही गलत टारगेट मिलता है। क्योंकि आपने देखा गधों की फौज है, गधों के ऊपर लाद दिया जाता है और उन्हें बोला चल सीधा चलना है बस। ऐसे ही राहुल गांधी जी इनके राजा इनको टारगेट दे देते हैं और ये उसी टारगेट पे चलते रहते हैं। मोदी चोर है, राफेल में चोरी हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ से आना हुआ सर आपका? बिहार से सर। एक मिनट, बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, बस आना होगा, आपके पास भी आना होगा। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार। जी अजीत जी, कुछ बोलना चाहते हैं? जी बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए। बिहार में सब कुछ ठीक है, पहले से अच्छा विकास हो रहा है, पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है और धीरे धीरे होते जाएगा। होता जाएगा, पूरा विश्वास है आपको? जी हटो, सामने से हटो आप लोग। जी नमस्ते। अरे ये नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। जी जी जनाब, वेरी क्विक बीजेपी। भैया चूंकि माँ का चर्चा हो रहा है तो बिहार के लोग होंगे तो बिहार में एक कहावत कह जाती है, माई के केतनो दुलारी माई माई ना कहाई। आज जो माँ की चर्चा हो रही है और कांग्रेस के मित्र जो कह रही थी कि वोट चोरी की बात, तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने गोल पोस्ट चेंज करने का काम किया, आज तेजस्वी यादव जी ने वही किया है। अब 12 सवाल पूछ रहे, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ जनता ने यह कहा कि वोट चोर की बात वोट डकैत लोग कर रहे हैं और इन लोगों ने अपना गोल पोस्ट चेंज करके अब तेजस्वी यादव ने अलग से सवाल पूछे हैं। देखिए, जिंदा लोगों को मर्त दिखाया जा रहा है। आप सवाल क्यों नहीं पूछते ये चुनाव आयोग से? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने एक सवाल अगर चुनाव आयोग से पूछा हो तो हम तो विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो जिंदा लोग हैं आप उनको मर्त मत बताइए, बताइए अपनी जिम्मेदारी। बिहार की संख्या 7 आपत्ति भाजपा ने भी दर्ज की है, पता कर लीजिए। और 60 हम सभा चरित। इंदिरा गांधी जी भी फकत सोच लीजिए, राहुल गांधी के सपने में आती हैं और कहती है कि मैंने तो अमेरिका को आंखें तरे रही थी। आप उस ट्रंप को, अमेरिकन राष्ट्रपति को, जिसने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला, आप उसके सुर में सुर मिला रहे हैं। तो राजतंत्र का पाठ इंदिरा गांधी जी भी पढ़ाने आ सकती है। इंदिरा गांधी जी ये भी कह सकती